हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लीगल लिटरेसी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली कोर्ट से रिलेटेड नोटिसेज जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बाद में उसको सीरियस लीगल कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं उनको, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको डिवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी, डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड फैमिली कोर्ट का नोटिस मिलता है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आज हम समझेंगे इस वीडियो में फैमिली कोर्ट के 10 मोस्ट कॉमन नोटिस, हर नोटिस का लीगल मीनिंग और इग्नोर करने पर क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी बातें हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फैमिली कोर्ट का नोटिस, फैमिली कोर्ट होता क्या है। फैमिली कोर्ट फ्रेंड्स एक स्पेशल कोर्ट होता है जो फैमिली डिस्प्यूट्स को डील करता है, जैसे डिवोर्स, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीजों को डील करता है, वो फैमिली कोर्ट होता है। फैमिली कोर्ट का अप्रोच सिविल कोर्ट से थोड़ा अलग होता है। यहाँ फोकस होता है सेटलमेंट पे, वेलफेयर पे और रिकंसिलिएशन पे, ना कि सिर्फ पनिशमेंट पे। इसी वजह से फैमिली कोर्ट के नोटिस को भी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है सिविल कोर्ट का, फैमिली कोर्ट का नोटिस। अब बात करते हैं नोटिस नंबर 1 की। सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मन नोटिस या केस नोटिस। ये सबसे पहला नोटिस होता है। इस नोटिस के थ्रू कोर्ट आपको बताता है कि आपके खिलाफ केस फाइल हो चुका है, केस नंबर क्या है और फर्स्ट डेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, ये उस नोटिस पे लिखा होता है। अगर आप इस नोटिस को इग्नोर कर देते हैं तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है, मतलब बिना आपकी बात सुने डिसीजन लिया जा सकता है। उसके बाद एक नोटिस होता है रिटन स्टेटमेंट का नोटिस। इस नोटिस के बाद रिस्पोंडेंट को अपना रिटन रिप्लाई या डिफेंस फाइल करना होता है। जनरली 30 दिन का टाइम दिया जाता है। कोर्ट एक्सटेंशन दे सकता है पर डिफॉल्ट डेंजरस होता है। अगर रिप्लाई फाइल नहीं किया हो गया तो आपका वर्जन रिकॉर्ड पर नहीं आता और केस एक तरफा स्ट्रांग हो सकता है। मतलब आपका पक्ष अगर नहीं सामने आया तो केस जिसने किया है उसका पक्ष स्ट्रांग होता है। एक नोटिस होता है मीडिएशन काउंसलिंग नोटिस। फैमिली कोर्ट का हार्ट एंड सोल मीडिएशन है। इस नोटिस के थ्रू दोनों पार्टीज को मीडिएशन या काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। जज नहीं, इसमें मीडिएटर बात करता है। स्पेशली कॉमन होता है ये डिवोर्स केसेज में, चाइल्ड डिस्प्यूट के केसेज में। कोर्ट पहले ये चेक करता है कि क्या डिस्प्यूट पीसफुली सॉल्व हो सकता है। अगर पीसफुली सॉल्व हो सकता है तो कोर्ट के लिए भी ये बेटर है, आपके लिए भी बेटर है। अब एक नोटिस होता है मेंटेनेंस नोटिस। मेंटेनेंस केसेस में ये नोटिस इशू होता है। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड होती है। रिस्पोंडेंट से इनकम डिटेल मांगी जा सकती है। रजनेस वर्सेस नेहा के जजमेंट के आलोक में दोनों ही पार्टीज को फाइल करना होता है अपना इनकम स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह होता है कि कोर्ट इसी स्टेज पर इंट्रीम मेंटेनेंस भी ग्रांट कर सकता है जो फाइनल डिसीजन तक चलता है। एक नोटिस होता है इंटरिम एप्लीकेशन नोटिस। इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी रिलीफ, जैसे इंटरिम मेंटेनेंस, इंटरिम कस्टडी ऑफ चाइल्ड, लिटिगेशन एक्सपेंसेज। ये नोटिसेज अर्जेंट नेचर के होते हैं और कोर्ट इनको प्रायोरिटी पर सुनता है। फिर होता है एविडेंस हियरिंग नोटिस। इस नोटिस में बताया जाता है कि एविडेंस की डेट क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन की डेट क्या है, फाइनल आर्गुमेंट का डेट क्या है। इस स्टेज पर पर्सनल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस मैटर करते हैं। एब्सेंस केस को सीरियसली डैमेज कर सकता है। फिर होता है सो कॉज नोटिस। सो कॉज का मतलब होता है कारण बताओ नोटिस। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि बताइए आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। ये नोटिस आता है जब कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। अगर कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है, मान लो मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया है कि इतना रुपए आपको पेमेंट करना है और आप वो नहीं कर रहे हैं, या फिर मेंटेनेंस पे नहीं होता, बात वही है। तो इग्नोर, इस नोटिस को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपको पेनाल्टी लगती है। स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होते हैं आपके खिलाफ कोई भी कोर्सिव स्टेप्स लिया जा सकता है, आपके खिलाफ वारंट जारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक होता है एग्जीक्यूशन नोटिस। एग्जीक्यूशन नोटिस का होता है कि अगर कोर्ट का फाइनल या इंटरिम ऑर्डर कंप्लाई नहीं हो रहा है तो एग्जीक्यूशन नोटिस इशू होता है कि आप उसको कंप्लाई करें, आपसे जबरदस्ती कंप्लाई करवाया जाए। इसमें पॉसिबल एक्शन होता है कि आपकी सैलरी को अटैचमेंट कर दिया जाएगा, रिकवरी प्रोसीडिंग कर दिया जाएगा, सिविल इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये नोटिस सीरियस वार्निंग होता है। फिर एक नोटिस होता है डोमेस्टिक वायलेंस का नोटिस। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर जारी होता है। इस नोटिस में रिलीफ होती है, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, रेसिडेंस ऑर्डर होता है, मॉनेटरी रिलीफ होता है। ये सिर्फ क्रिमिनल नहीं, एक सिविल प्रोटेक्टिव लॉ भी है। फाइनल एक नोटिस होता है फाइनल ऑर्डर या जजमेंट नोटिस। इस नोटिस के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि जजमेंट पास हो चुका है। इसके बाद सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई होता है। अपील या एग्जीक्यूशन का ऑप्शन होता है।
यहीं से केस का लीगल आउटकम स्टार्ट होता है। अब इसमें हम समझेंगे फ्रेंड्स कि आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस क्या हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। यह है, फैमिली कोर्ट का नोटिस कभी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अपीयरेंस और रिप्लाई टाइमली रखिए। मेडिएशन को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। लीगल एडवाइस जरूर लीजिए। फैमिली कोर्ट का गोल होता है जस्टिस प्लस वेलफेयर प्लस पीसफुल रिजोल्यूशन। अगर आपको या आपके किसी पर्सन को फैमिली कोर्ट का नोटिस मिला है तो पैनिक नहीं, प्रोसेस समझिए। लॉ तभी स्ट्रांग होता है जब लोग उसे समझते हैं। इसीलिए हम कहते हैं लीगल लिटरेसी में, वेयर देयर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ देयर इज नो रूम फॉर इनजस्टिस। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि लीगल अवेयरनेस हर घर तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।